नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एमके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एग्जाम विज्ञापन संख्या 51 परीक्षा से पहले ही कोर्ट में अटक चुकी है। तो इसका जो है कि इस भर्ती का जो विज्ञापन था जुलाई माह में आ गया था, और अब जुलाई माह से लगातार जो है कि इस बात पे जोर दिया जाता है कि इसका एग्जाम कब होता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसका एग्जाम को लेकर वेट किया जा रहा था, लेकिन जो है कि फाइनली ये हुआ था कि अब इसका एग्जाम 2023 में होगा। लेकिन 2023 में कब होगा इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि फरवरी मार्च में इसका एग्जाम हो सकता है। लेकिन अब यह एग्जाम जो है कि और डिले हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो परीक्षा से पहले कोर्ट में अटकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, ये बात रही है विज्ञापन संख्या 51 की। तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कर रहा है यह भर्ती। 1017 पदों के लिए जुलाई में जारी हुआ था विज्ञापन। तो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए कुछ दिनों में परीक्षा होनी थी। तो अब जो है कि इसमें कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में परीक्षा होनी थी, लेकिन जो है कि ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था या आयोग की तरफ से या फिर विभिन्न समाचार पत्रों में कि जो इसका एग्जाम कराया जाएगा फरवरी मार्च। केवल ये कयास लगाया जा रहा था, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है कि महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए कुछ दिनों में परीक्षा होनी थी। लेकिन इससे पहले बीएड विषय का की अनिवार्य अर्हता का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। अब हाईकोर्ट के आदेश पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को बीएड विषय में भर्ती का विज्ञापन रद्द किया जाएगा। अर्थात जो ये विज्ञापन निकला था जुलाई माह में, अब जो इसमें बीएड विषय का है उसका जो है कि विज्ञापन रद्द किया जाएगा और एक नया विज्ञापन निकाला जाएगा बीएड के लिए। तो उसके बाद अहता मामला ठीक करते हुए फिर से विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। तो बीएड के लिए हाईकोर्ट का सीधा सीधा ऑर्डर है। जो भी इसमें अहता संबंधी विवाद था जो है कि उसके सुलझाने के बाद आयोग को अब एक फिर से विज्ञापन जारी करना होगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में विलंब होगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आयोग की छोटी छोटी गलतियों के चलते पिछले कई वर्षों से बिना कोड गए कोई भर्ती पूरी नहीं हुई। तो जब विज्ञापन निकला था तो उसमें कहा जा रहा था आयोग की तरफ से कि यह जो विज्ञापन मतलब एकदम साफ सुथरा है, इसमें कोई भी विवाद नहीं है। लेकिन फाइनली जो है कि बीएड विषय के रूप में विवाद उभर चुका है और हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जो विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो भर्ती जो बीएड के लिए निकाली गई थी विज्ञापन, अब उसको रद्द करते हुए दूसरा विज्ञापन निकाले, त्रुटियों में सुधार करते हुए। तो एडेड महाविद्यालयों में 34 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने जुलाई 2022 में जारी किया था। विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत अभ्यर्थियों से 29 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, जिसमें 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। आयोग ने जो परीक्षा की तैयारी सितंबर माह से शुरू कर दी। सितंबर माह में जो है कि एक नोटिस आया था, मतलब एक समाचार पत्रों में छपा हुआ था कि जो है कि सितंबर माह में ही, सितंबर माह से अक्टूबर माह था, एक महीने में ही आयोग जो है कि पेपर सेटिंग और मॉडरेशन का काम पूरा कर दिया। उसके बाद जो है डेट घोषित कर देगा। लेकिन अक्टूबर बीतने के बाद नवंबर, फिर आयोग ने कहा कि अब जो है कि एक माह का समय और लगेगा पेपर सेटिंग और मॉडरेशन में। नवंबर से दिसंबर आ गया है, लेकिन अभी तक शायद ही पेपर सेटिंग या फिर मॉडरेशन का काम पूरा हो पाया हो। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसी बीच अभ्यर्थी अंजू और अन्य दो ने बीएड विषय की अनिवार्य अर्हता के मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। उनकी मांग थी कि बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अर्थात एनसीटीई के अनुसार निर्धारित हो। एनसीटीई के अनुसार इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा में से किसी एक में परास्नातक के साथ एमएड अथवा शिक्षा शास्त्र में परास्नातक के साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार न्यूनतम योग्यता एमएड अथवा शिक्षा शास्त्र में परास्नातक निर्धारित किया था। कोर्ट ने अंजू की याचिका को स्वीकार करते हुए 9 दिसंबर को आदेश दिया कि एनसीटीई से निर्धारित योग्यता के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो। तो पुराना विज्ञापन रद्द करते हुए नया विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएं। अब आयोग को इस आदेश का पालन करना है। बीएड विषय के 93 पदों के सापेक्ष 7,000 से अधिक आवेदन आए हैं। तो 90,159 में से जो है कि ये साफ हो चुका है कि बीएड के लिए 7,000 आवेदन आए थे। तो आयोग ने परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन अब उसे रोककर पहले बीएड विषय में आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो जी हाँ, साफ साफ तौर पे लिखा है कि अब जो है कि एग्जाम में डिले हो सकता है। अब एग्जाम कब तक पूरा होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ना ही आयोग की तरफ से ना ही समाचार पत्रों में ऐसा कुछ है। तो देखते हैं कि आयोग जो है कि नया विज्ञापन और बीएड के लिए, केवल और बीएड के लिए नया विज्ञापन कब निकालता है और इसके साथ
परीक्षा तिथि भी घोषित करता है या नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।